अभी किसी का कोई व्यक्तिगत नाम लेकर यदि कोई गाली देता है या नाम देता है तो ऐसे में कॉज ऑफ एक्शन यानी कि केस करने की शक्ति उसी व्यक्ति को होती है। यदि आप मुझे गाली देंगे तो मेरे पड़ोसी आके केस नहीं कर सकते हैं। तो यदि चिराग जी के खिलाफ कोई कह रहा है तेज प्रताप जी के खिलाफ कोई कह रहा है, तेजस्वी जी के खिलाफ कह रहा है, तेजू भैया करी है, मायावती के खिलाफ कह रहा है, तो व्यक्तिगत तौर पर भी लीगल नोटिस जाना चाहिए। माया के नाया ढंग से रंग है वहाँ न्याय यहाँ मिलता नहीं है, न्याय प्राप्त करना पड़ता है। तो आप नजरअंदाज किए और ऐसे लोगों का हौसला बुलंद किए, बता रहे उसको परमगा दिए, कहाँ कुछ हुआ। माफी भी मांगे आके कि हमसे गलती हुआ। फरार चल रहे हैं तो भाई कानून का सम्मान कर रहे हैं। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, पुलिस मुख्यालय, बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा कहा गया था कि जो भी अभद्र गाना गाएंगे, अश्लील गाना गाएंगे किसी के बहन पर, किसी की बेटी पर, किसी की जाति पर, तो आपको सजा होगी। लेकिन फिर भी गाना गाया जा रहा है। हाल में ही गाना होली पर गाए हैं प्रमोद प्रेमी। इतना बड़ा नेताओं पर गाना गाया जा रहा है और अभी तक कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाया। हालांकि एफआईआर हो चुका है। आइए जानते हैं, हमारे साथ प्रसिद्ध वकील हैं शिवनंदन भारती जी, इनसे जानेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कोर्ट का भी आदेश नहीं पाल किया जा रहा है, न पुलिस मुख्यालय का। क्या कहिएगा सर? देखिए, सवाल ये है कि अभी आप लोगों के सामूहिक प्रयास के बाद एक रंग ये आया कि भाई कोई भी लोग जो अश्लील शब्दों का उपयोग करके जातिगत तनाव पैदा करते हैं, समाज में तनाव पैदा करने की स्थिति करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बिहार सरकार ने खास करके बिहार पुलिस के मुख्यालय के द्वारा एक नोटिस जारी की गई कि उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोगों को लगा कि शायद अब ये चीज़ कमेगा, लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए अनेकों तरह के कलाकारों ने इस तरह का दुस्साहस किया है। तो अब पुलिस को अपनी शक्ति दिखाने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग यदि कोई कर रहे हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कैसे हो। इसके लिए पुलिस को भी अब अपनी ताकत का एहसास कराने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अभी किसी का कोई व्यक्तिगत नाम लेकर यदि कोई गाली देता है या नाम देता है तो ऐसे में कॉज ऑफ एक्शन यानी कि केस करने की शक्ति उसी व्यक्ति को होती है। यदि आप मुझे गाली देंगे तो मेरे पड़ोसी आके केस नहीं कर सकते हैं। मुझे गिरभांशेष है ना कि मेरे नाम का इस्तेमाल हो रहा है। तो यदि चिराग जी के खिलाफ कोई कह रहा है, तेज प्रताप जी के खिलाफ कोई कह रहा है, तेजस्वी जी के खिलाफ कह रहा है, मायावती के खिलाफ कह रहा है, तो व्यक्तिगत तौर पर भी लीगल नोटिस जाना चाहिए। उसका क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, तब तक कार्रवाई होगी। लेकिन लोग भूल बस क्या समझ बैठते हैं कि चलो गाना गा दिया, पुलिस अपने पकड़ लेगा। ऐसे नहीं होता है। वहाँ न्याय यहाँ मिलता नहीं है, न्याय प्राप्त करना पड़ता है। प्राप्त इन द सेंस कि जिसके साथ अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, उसको कोर्ट तक पहुँचना होता है, थाना तक आवेदन देनी होती है, तब आगे की कार्रवाई होती है। उस कड़ी को पूरा करने में ये लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बड़े बड़े नेता हों या प्रसिद्ध लोग हों, जब वो नज़रअंदाज और उसके नज़रअंदाजी का इन लोगों की हौसला बुलंद होती है। बता रहे उसको परमगा दिए, कहाँ कुछ हुआ। तो आप नज़रअंदाज किए और ऐसे लोगों का हौसला बुलंद किए। ये तो माफ़ी भी मांगे आके कि हमसे गलती हुआ, यानी वो गलत गाना गाए तब ना माफ़ी मांगे। और उसमें एफआईआर भी हो चुका है, SC/ST एक्ट भी लग चुका होगा। तो फरार चल रहे हैं। फरार चल रहे हैं तो भाई कानून का सम्मान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति पर केस होगा तो स्वाभाविक तौर पे वो कानून में वो बेल की प्रक्रिया है, केस में उसको कुछ नहीं हो तो जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों तरफ से जातिगत गाना, कोई भी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, अपर कास्ट के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हों या फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग हों, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं प्रभाव पड़ता है। कलाकार जो है अपना नाम और शोहरत यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा साफ़ सुथरा गाना गाइए, तभी कानूनी दौपेच में आप नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको इसी तरीके से भागना होगा, फरार होना पड़ेगा और प्रसिद्धि कम और अप्रसिद्धि ज़्यादा मिलेगी। तो अप्रसिद्धि की ओर नहीं जाना चाहिए लोगों को। आप साफ़ सुथरा तरीके से गाना गाइए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे और समाज में आपको सम्मान मिलेगा। अदरवाइज आप अपमान के जो है सौभागी बनेंगे। ये बताइए, उन पे SC/ST एक्ट लगा, वो क्या धारा होता है? जेल जाएंगे, कितने दिन में आएंगे? सवाल यदि वो धाराएं लग गई है
तो उसमें यदि उसका मटेरियल मिलेगा तो उसमें एंटीसिपेटरी मेंटेनेबल नहीं होता है, तो उनको सामान्यतः रेयरली वो अपील में आएंगे। यहाँ पर हम लोग हाई कोर्ट में भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिनाई, उसकी प्रक्रिया भी थोड़ी, चूँकि स्पेशल एक्ट है तो स्पेशली थोड़ा डील करना होता है, तो थोड़ा कठिनाई होता है। और इसमें यदि वो जेल वेल चले जाते हैं तो थोड़ी लंबी प्रक्रियाएं होती है। और लोगों को इसीलिए, हालांकि SC ST का मटेरियल भी है कि नहीं, उसमें जातिगत शब्दों का उपयोग करते हुए अपमानित करने की कोशिश की गई है कि नहीं, ये सब चीज़ मटेरियल देखा जाएगा, तब SC ST एक्ट में मामला बनेगा। तो उसका पूरे संदर्भ को हम देखेंगे तभी कुछ बता पाएंगे। चलिए, अश्लील गाना नहीं गाइए, नहीं तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इनसे बहुत सारी बातें हुई हैं। थोड़ा लंबा प्रक्रिया, अगर SC ST एक्ट लगता है तो जेल भी जाना पड़ सकता है प्रमोद प्रेमी जी को। शायद पुलिस का डर है इसलिए फरार चल रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।